नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के 225 क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि किसी भी एग्जाम में वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वर्णमाला से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ऑप्शन बी, 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन सी, वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, अक्षर। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन बी, 11। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन बी, 33। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन ए, अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन सी, 33। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन बी, स्वर। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 25। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, शब्द। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। ऑप्शन बी, 33। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, वर्ण। निम्न में दीर्घ स्वर है। ऑप्शन बी, बड़ी ई। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन डी, ओ। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 4। हिंदी में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए, बड़ा आ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? ऑप्शन डी, प्लुत। प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए, ओम। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन डी, विवृत स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन डी, ओ को।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार स्वर है? ऑप्शन डी पश्च समृद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ऑप्शन सी छुट्टी। अर्धविवृत स्वर है। ऑप्शन बी ऐ। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन डी सभी। दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। ऑप्शन बी छुट्टी। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। ऑप्शन ए मात्रा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी समरूप। ओ ऐ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन डी कंठोष्ठ। स्वर किसका भेद है? ऑप्शन सी वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन सी बड़ा ऊ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन डी ए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन सी संभालना। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन सी कटीला। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन डी ऐ। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है। ऑप्शन डी कंठ तालव्य। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी 3 प्रकार के। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ऑप्शन ए स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ऑप्शन डी निरानुनासिक स्वर। कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन सी ए ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन सी कंठ तालव्य। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए का खा। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। ऑप्शन डी हा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी कंठ। निम्न में कंठ वर्ण है। ऑप्शन बी आ हा विसर्ग। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी आ। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी ताल। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है। ऑप्शन ए तालव्य। हिंदी की सा ध्वनि है। ऑप्शन बी तालव्य।
चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन सी ताल से। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन सी छ। ई, चा, छा, जा, झ या आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? ऑप्शन सी ताल, तालव्य से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन बी झा। या का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन डी ताल। सा का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन बी ताल। निम्न में से तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन सी सा। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? ऑप्शन सी तालव्य। ड का उच्चारण स्थान होता है? ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं? ऑप्शन बी टा, ठा, डा, ढा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी दंत। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? ऑप्शन सी ता। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन डी ढ। टा वर्ग में किस प्रकार के ध्वनि हैं? ऑप्शन सी मूर्धन्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन सी मूर्धा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए सा दंत। था किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन सी दंत। निम्न में से दंत वर्ण है? ऑप्शन सी ता। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है? ऑप्शन बी दंत। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन बी दंत। ता का उच्चारण होता है? ऑप्शन डी दंत से। निम्न में से दंत ध्वनि है? ऑप्शन सी ला। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? ऑप्शन सी भा। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए चा में। हिंदी की बा ध्वनि है? ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि। इनमें से अंतस्थ वर्ण है? ऑप्शन ए वा। अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन सी या वा रा। अर्ध स्वर है? ऑप्शन ए या वा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी या। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन बी वा। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? ऑप्शन
ए या। सही कथन चुनिए। ऑप्शन या और वाह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है। अवधेश का विग्रह अवधनधेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए या और वाह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए ला। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी ओष्ठ। निम्न में ओष्ठ वर्ण कहला कौन सा है? ऑप्शन डी उ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन बी या रा ला वा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन बी या रा ला वा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन सी वाह। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन डी या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन डी सा ह। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऑप्शन सी ऊष्म। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी ला। सा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए ऊष्म। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए सा ऊष्म वर्ण है। ऑप्शन बी सा। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन सी ग। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए हा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन डी सा हा। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन सी सा और रा वर्णों को। छ वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए का और सा। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए या। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए स्रा। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? ऑप्शन बी जा और या। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन बी शा। त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन बी ता और रा। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए क। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है?
ऑप्शन सी चा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी गा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन सी जा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन सी भा। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। ऑप्शन ए ख छ ठ। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? ऑप्शन डी ठ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन बी दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही गलत है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन सी सा ऊष्म। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन टी सा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए पा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन ए चा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन ए का। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए जा। सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी सी बा। अयोग वाह कहा जाता है। ऑप्शन ए विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन सी 52। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? ऑप्शन सी अयोगवाह। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी अंग आहा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन डी अंग और आहा। वह वर्ण है बी दंतोष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन बी झ। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए माने हैं? ऑप्शन डी 2। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। ऑप्शन बी दंतोष्ठ। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ऑप्शन ए चा छ जा झ। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन डी वाह। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए भा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट क्या है? ऑप्शन बी दंतोष्ठ
स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। पठनीय शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन डी, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन डी, का और ता। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन सी, युग्मक ध्वनि। डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ऑप्शन बी, ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ऑप्शन डी, या। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन डी, वर्ग के पंचमाक्षर। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? ऑप्शन ए, वक्त। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? ऑप्शन डी, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी, 3। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए, का। वा का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन बी, ला। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए, जा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए, वा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियां। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं? ऑप्शन सी, का, चा, प, इट्टा होगा, टा। रा का विवरण है? ऑप्शन ए, स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन सी, ख। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऑप्शन बी, 8। काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी, ह। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन सी, ह। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए, ग्रीवा ध्वनि। जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के स्पर्श में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, वत्स्य। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन बी, 2। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन डी, छ। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है?
ऑप्शन ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर है? ऑप्शन बी या। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन सी ला। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि। र प्लस म का रूप है? ऑप्शन सी प्र में पूर्ण वर्ण है? ऑप्शन बी र। वह व्यंजन है? ऑप्शन बी अंतस्थ। ड और ढ को कहा जाता है? ऑप्शन सी विकसित वर्ण। च छ ज झ उदाहरण हैं? ऑप्शन बी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? ऑप्शन सी 3। वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन सी 2। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए का। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी मातृभूमि। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए उ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन डी त। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन सी दिल्ली। कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन सी। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन डी जा। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ऑप्शन डी घ। सजातीय संधि स्वर संधियां कौन नहीं है? ऑप्शन डी ए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी या। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी कंठोस्थ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालु। ख ज ख ग ज प ध्वनियां किसकी हैं? ऑप्शन बी अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन बी। कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन सी ता। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन डी आज। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन सी 52। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए स स स ह। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? ऑप्शन ए
अघोष। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए बड़ा आ। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन बी हा। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए या। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी री। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ऑप्शन बी कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी कंठ। कौन वर्ण ओठ ओह कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन डी आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन बी चा जा या। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन ए था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन सी श्री। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन बी ता। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन डी आज। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी ज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन डी ऐ। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन बी बा। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी पुनर्निर्माण में। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन बी अत्यंत। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।